क्लास कौन सा है, किस किस क्लास का बुक है? और बाकी लोग किताब लेके नहीं आए? फर्स्ट चैप्टर रीडिंग करेंगे, डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इन ए प्लांट। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है प्रजनन, जन्म देना किसी चीज को, जैसा है वैसा ही एक नया चीज उत्पन्न करना, बनाना, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं इन ए प्लांट। तो रिप्रोडक्शन देखिए ह्यूमन में भी होता है और प्लांट में भी होता है। ह्यूमन के जाके आप पढ़ेंगे 8th क्लास में, रिप्रोडक्शन इन प्लांट हम पढ़ लेंगे अभी क्लासेस में, ठीक है। तो केवल इस क्लास में हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हो जाएगा देखिए प्रोसेस, प्रोसेस वाई, वी सी एच को चाप पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा विच, एन, और गे नी, देखिए एस जो है जा का भी स्वर निकालता है, ऑर्गेनिज्म, क्या हो गया ऑर्गेनिज्म। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस फॉर्म्स ऑफ इट, और ये हो जाएगा तुम्हारा सेल्फ। इट सेल्फ का मतलब स्वयं, ठीक है, खुद। इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज कंटीन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे, देखिए ये हो गया तुम्हारा प्रोसेस, प्रोसेस इन, ने पढ़ेंगे और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या चल, क्या हो गया नेचर। ऑल लिविंग, ऑल लिविंग थिंग्स reproduce in their own ways, मतलब अपने तरीके से, है ना। अभी सब हेडिंग लिखेंगे हम, रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट। पेड़ पौधों में किस तरीके से जो है रिप्रोडक्शन होता है उसको डिस्कस करेंगे। प्लांट्स reproduce mainly in two ways. First is reproduction from seeds. सेकेंड आ गया आपका रिप्रोडक्शन फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, पार्ट्स यहां लिख देता हूं, बॉडी पार्ट्स। रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, यहां तक समझा देता हूं क्या है ये। देखिए लिखा है आपका रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है प्रजनन करना, ठीक है, जैसे खुद है उसी की तरह दूसरी चीज को बनाना, वो हमारा कहलाता है रिप्रोडक्शन, ठीक है, इन अ प्लांट। तो रिप्रोडक्शन देखिए ह्यूमन में भी होता है, प्लांट में भी होता है, ठीक है। अभी मैंने कहा था रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास में, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट अभी डिस्कस करते हैं। लिखा है अ प्रोसेस मीन्स होता है प्रक्रिया, ठीक है। अ प्रोसेस बाय अ विच, जो कि एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, जितने भी जीव जंतु हैं प्रोड्यूस उत्पन्न करते हैं फ्रॉम ऑफ द इटसेल्फ, अपने आप से, ठीक है, इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। तो अ प्रोसेस बाय द विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस उत्पन्न करते हैं फ्रॉम ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन अ नेचर। नेचर मीन्स होता है प्रकृति, जो हमारा नेचर है, उसमें जो रिप्रोडक्शन है वो एक लगातार होने वाला प्रक्रिया है, लगातार रिप्रोडक्शन चलता रहता है।
ठीक है। और ये हमारे नेचर में, प्रकृति में एक क्या है, लगातार होने वाला एक प्रक्रिया है, एक कार्य है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारा जो नेचर है, हमारा जो अर्थ है पूरा, ठीक है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक, पेड़ पौधे, पुराने पेड़ पौधे डाई होते हैं, न्यू ग्रो करते हैं, ऐसे मनुष्य में होता है। कुछ मनुष्य बूढ़े होकर, ओल्ड होकर मर जाते हैं, फिर एक नया बच्चा क्या लेता है, जन्म लेता है। इस प्रकार से पूरा जो लाइफ सर्कल है वो चलता रहता है। ठीक है। ऑल लिविंग, जितनी भी जीवित चीजें हैं, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस इन देयर ऑन वे, देयर अपने आप। ठीक है। जितनी भी जीवित चीजें हैं वो खुद अपने आप जो है अपने तरीके से रिप्रोड्यूस, प्रजनन को करते हैं। हर जीव जंतु जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने अपने तरीके से प्रजनन करते हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस करते हैं। जानवर आपके अलग तरीके से मिलेंगे। ठीक है। जल में रहने वाले जीव जंतु अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, और लैंड पर रहने वाले जीव जंतु अलग तरीके से करते हैं, और पेड़ पौधे जो हैं अलग तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं या प्रजनन करते हैं। देखा है हमने। फिर रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट, रिप्रोडक्शन इन अ मतलब पेड़ पौधों में किस प्रकार से प्रजनन होता है, ये पेड़ पौधे किस प्रकार से अपने आप को एक नए तरीके से पेड़ पौधा बनाते हैं। ठीक है। लिखा है प्लांट्स रिप्रोड्यूस मेनली इन अ टू वे, ये सभी आपको नोट करना है। ठीक है। इसी प्रकार से तो प्लांट रिप्रोड्यूस मेनली इन अ टू वे, प्लांट जो है रिप्रोड्यूस करते हैं मुख्यतः इन टू वेज का मतलब तरीके या वैसे तो वे मीन्स रास्ता भी होता है, कई मीनिंग होते हैं वर्ड के। ठीक है। तो प्लांट रिप्रोड्यूस मेनली इन टू वे, जो प्लांट है वो मुख्यतः दो प्रकार से प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। रिप्रोडक्शन करते हैं। कौन कौन सा है? फर्स्ट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन फ्रॉम अ सीड्स, सीड्स को जानते हैं आप सभी लोग, बीज। ठीक। तो प्लांट तो फर्स्ट रिप्रोडक्शन करता है थ्रू सीड्स, सीड्स के द्वारा करता है। कोई भी अगर बीज लाते हैं आप, मैंगो का बीज लाए आप, आपने मिट्टी में इसको दबा दिया, कुछ समय में आप देखेंगे कि वो ग्रो एक प्लांट के रूप में कर जाता है। तो फर्स्ट तो ये है कि आप रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, जो आपके पास में बीज हैं वो लेकर आइए और उससे एक नया पौधा आपका बन जाएगा। सेकेंड इज रिप्रोडक्शन फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स का मीन्स क्या है? सपोज दैट यदि आपने एक पौधा बनाया है नहीं, ये पौधा बनाया आपने, तो ये पौधा है, ये इस पौधे की आपने एक टहनी यहाँ से जो है स्टीम काट ली, और काट के आपने दोबारा से इसी को मिट्टी में लगा दिया। जैसे आपका जो रोज होता है, गुलाब का पौधा, वो क्या है बॉडी पार्ट से ही क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। शुगर केन देखोगे आप, है नहीं, गन्ना देखोगे, तो वो गन्ने को भी अपने बॉडी पार्ट को काटिए स्मॉल पीसेस में, ठीक है, खेतों में लगाते हैं, तो वो भी कैसे ग्रो करता है? रिप्रोडक्शन फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। तो दो तरीके से जो है प्लांट रिप्रोडक्शन करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, कि जो पेड़ पौधे हैं वो किस तरीके से जो रिप्रोडक्शन करते हैं, डिस्कस करेंगे। पढ़िएगा, यहाँ से पढ़ना भी सीखेंगे साथ में। मोस्ट प्लांट्स reproduce, most plants reproduce by seeds। look at the plants growing around, इसको क्या पढ़ेंगे? अराउंड, क्या हो जाएगा? देखिए फोनिक साउंड मैंने सब बता दिए, याद होना चाहिए। अराउंड यू, मोस्ट ऑफ देम प्रोड्यूस सीड्स। प्लांट्स हैव फ्लावर्स ऑन देम। फ्लावर्स change into fruits। Fruits have seeds inside them। All fruits do not have equal, ये हो जाएगा, numbers
इक्वल नंबर्स ऑफ सीड्स। तो इसी प्रकार से आपके बुक में लिखा है, इसको लिख लेना, ठीक है, नोट कर लेना इस पे नोटबुक में। कहा था नंबर्स ऑफ सीड्स ओनली इक्वल सम fruits have only a single seeds as mango, lychee, blackberry, etc. Some fruits have a number of seeds as papaya, tomato, watermelon, pea, orange, guava, etc. इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या लिखा है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। देखिए लिखा है रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड। रिप्रोडक्शन जो है सीड से हम किस प्रकार से करेंगे, मतलब प्लांट में सीड्स के द्वारा किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन फ्रॉम अ सीड मोस्ट मीन्स होता है अधिकतर प्लांट्स, अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं रिप्रोड्यूस मतलब प्रजनन करते हैं बाय सीड। अधिकतर मोस्टली जो प्लांट हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं सीड्स के थ्रू, ठीक। लुक एट द प्लांट ग्रोइंग। लुक मीन्स होता है देखना, एट द प्लांट प्लांट को देखना, ग्रोइंग मतलब बढ़ता हुआ, अराउंड यू अपने चारों तरफ जो है प्लांट को देखना कि वो किस प्रकार से ग्रो कर रहा है या करता है। मोस्ट मतलब अधिकतर, ऑफ देम उनमें से, अधिकतर, देम मतलब उनमें से, मोस्ट ऑफ देम उनमें से, प्रोड्यूस मतलब प्रजनन करते हैं, उत्पन्न होते हैं सीड। अधिकतर वो जो है उत्पन्न होते हैं या प्रजनन करते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, सीड्स के द्वारा। आपके आसपास जितने पेड़ पौधे लगाएंगे अधिकतर किसके थ्रू ग्रो करेंगे, सीड्स के थ्रू। प्लांट्स हैव फ्लावर्स। देखिए आप लोगों ने हर प्लांट्स पर फ्लावर आता है, तो प्लांट्स हैव अ फ्लावर्स, प्लांट के क्या होता है, फूल होता है, फ्लावर्स होता है। ऑन देम जितने भी प्लांट है उन सब पे क्या होता है, फ्लावर होता है। फ्लावर चेंज, जो फ्लावर्स हैं फूल हैं, चेंज इनटू फ्रूट्स, किसमें बदल जाते हैं। तो यहां से यहां तक की मीनिंग आपकी हो जाएगी फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स, किसमें बदल जाते हैं। फ्रूट्स हैव सीड्स, जो फ्रूट्स है हैव सीड, तो फ्रूट्स में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। फल आपने फ्लावर फ्रूट खाया है कोई, तो उसमें आप देख रहे हैं बीज निकलते हैं, यानी कि सीड निकलते हैं। इनसाइड देम उनमें, उनके अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। ऑल फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं, ऑल फ्रूट्स मतलब सभी फूल फल, डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ सीड्स। क्या मीनिंग हुआ, डू नॉट मीन्स हो क्या, नहीं होते हैं, हैव का मतलब है इक्वल नंबर ऑफ द सीड्स। जितने भी आपके पास में फ्रूट्स हैं सब में आपके बराबर बराबर सीड जो है नहीं होते हैं। सम फ्रूट्स, कुछ फूल सॉरी कुछ फ्रूट्स हैव ओनली सिंगल सीड। कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें केवल सिंगल सीड ही होता है। जैसे एज मैंगो, एज मतलब जैसे, यहाँ पर जैसे एज मैंगो जैसे क्या, आम, आप खाया कभी ने, उसमें केवल एक ही सीड निकलता है, ठीक है। लीची, लीची आप खाएंगे उसमें आपको एक ही सीड निकलेगा। ब्लैकबेरी अगर आप खाएंगे तो उसमें एक ही सीड निकलता है। तो सम फ्रूट्स हैव ओनली अ सिंगल सीड, हैज मैंगो, लीची, ब्लैकबेरी एक्सेट्रा। तो कुछ आपके जो फ्रूट्स हैं वो ऐसे हैं जिनमें केवल सिंगल सीड ही होता है। सम फ्रूट्स हैव अ नंबर ऑफ सीड्स। सम फ्रूट्स मतलब कुछ फल
हैव मीन्स है अ नंबर ऑफ सीड्स, उसमें अ नंबर ऑफ सीड्स का मतलब बहुत से, एक से ज्यादा सीड्स हैं, बीज हैं। ऐसा पपाया, पपाया मतलब पपीता खाया है आपने, पपाया के अंदर देखेंगे आप बहुत ज्यादा बीज होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। टोमेटो अगर आप देखेंगे तो टोमेटो में बहुत ज्यादा बीज होते हैं। वाटरमेलन अगर आप खाएंगे, ये देखा होगा, तो उसमें आप देखेंगे बहुत ज्यादा बीज होते हैं पूरे वाटरमेलन में। पी हो गया यानी कि मटर है। ऑरेंज, गुआवा, ऑरेंज ले लो या गुआवा ले लो, इन सब में एक से ज्यादा सीड्स होते हैं। तो समझ में आ गया क्या हुआ? तो अब क्या है, आप थोड़ा इस इंग्लिश को समझिएगा भी, वर्ड मीनिंग याद होंगे तभी आप बता सकते हो कि ये जो यहाँ से लिखा है रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, इसका मीनिंग क्या है। रिप्रोडक्शन मीन्स हो गया प्रजनन, फ्रॉम मीन्स हो गया से, सीड्स का मतलब बीज, बीजों से, तो बीजों से रिप्रोडक्शन। ठीक इस तरीके से मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस, अधिकतर प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द सीड। लुक एट द प्लांट ग्रोइंग अराउंड यू, most of them produce seeds, plant have flower only them, flower change into the fruits। इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे fruits have seeds inside them, हर एक की आपको मीनिंग याद होनी चाहिए, तभी आप समझ सकते हैं कि इस इंग्लिश में क्या कहा गया है। अगर 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 आपको इनसाइड की मीनिंग नहीं पता है तो आप नहीं इसकी हिंदी नहीं निकाल सकते हैं। fruits have a seed inside them, हिंदी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि fruits have ये तो पता है, fruits का मतलब है, अब इनसाइड का नहीं पता है या डैम का नहीं पता कि क्या मीनिंग है, तो आप हिंदी नहीं समझ सकते हो क्या कहा गया है। अब जब हमको पता है कि इनसाइड नहीं होता है, इसके अंदर, तो फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम, फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। ऑल फ्रूट्स डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ द सीड्स, अब इन सबकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ऑल मीन सभी फ्रूट्स मतलब फल, डू नॉट मतलब नहीं होते हैं, है का मतलब है, डू नॉट हैव मतलब नहीं होते हैं, इक्वल मीन बराबर नंबर ऑफ द सीड, बराबर संख्याओं में सीड नहीं होते हैं। ऑल फ्रूट सभी फूलों में एक बराबर जो है सीड नहीं होते हैं। सम फ्रूट अब याद होना चाहिए कि सम मीन्स हो गया कुछ फूल मतलब फल, कुछ फूल हैव ओनली अ सिंगल सीड, कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें केवल सिंगल सीड का मतलब एक सीड होता है। ऐसा मैंगो, जैसे आप क्या कर लो, मैंगो है, लीची है, ब्लैकबेरी है, एक्सेट्रा। सम फ्रूट कुछ फल हैव अ नंबर ऑफ द सीड, कुछ फलों में एक से ज्यादा आपके सीड्स होते हैं। ऐसे पपाया, टोमेटो, वाटरमेलन, पी, ऑरेंज, गुआवा, एक्सेट्रा। समझ आ गया? नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। ये जो सीड है आपके फल में, जो सीड आप देखते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी आपका सीड है उसके दो पार्ट होते हैं। कोई सा भी आप सीड लेके देख लेना, अगर आप उसको तोड़ोगे तो वो टू पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड होता ही होता है। हर एक सीड में यही सही होगा कि वो टू पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है। क्लियर हो गया यहां तक?